जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। आपका भाई, आपका युवा साथी उमेद यादव मानेसर। बहुत दिनों बाद साथियों आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि मेरी फेसबुक आईडी की, फेसबुक पेज की रीच कम कर दी गई है। क्योंकि हम हमेशा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सरकार से लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हमारी फेसबुक आईडी, फेसबुक पेज की, इंस्टाग्राम की रीच बहुत कम कर दी गई है। इसलिए मैं काफ़ी दिनों बाद मजबूरन आज लाइव आना पड़ा है, रीच कम होने के बावजूद भी। कुछ साथी जुड़ जाते हैं, उसके बाद साथियों 5 राज्यों में चुनाव है। समझना पड़ेगा क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा था। अगले साल 2024 के मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव है, पूरे देश में चुनाव है। और अब 2023 के अंदर नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में चुनाव है। क्या देश की नीति है, क्या जनता को तय करना है। आप लोगों से अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथियों, हम आपस में लड़ते हैं। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता, कोई भाजपा का कार्यकर्ता, कोई फलानी पार्टी का कार्यकर्ता, आम जनता आपस में लड़ाई झगड़ा करती है। उस पार्टी ने अच्छे काम किए, उस पार्टी ने अच्छे काम किए, ये पार्टी राष्ट्रभक्त है, ये पार्टी देशभक्त है, ये पार्टी हिंदुओं की समर्थक है, ये पार्टी मुस्लिमों की समर्थक है। हम लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा, क्या कोई भी राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के बगैर कोई काम करता है? कोई भी राजनीतिक दल, छोटा या बड़ा, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। और हम और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आमने सामने, कहीं मीटिंग में, कहीं बैठकों में आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं इन नेताओं के लिए। कोई कहता है मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिमों को भगाओ, फलाना को भगाओ, ढिमका को भगाओ, मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। साथियों, जब कभी भी कहीं भी दंगे होते हैं तो किसकी कमी के कारण होते हैं? हर कोई मुसलमान भी गलत नहीं है, हर कोई हिंदू भी गलत नहीं है, हर कोई किसी धर्म जाति का भी गलत नहीं है। हर धर्म में गलत लोग भी होते हैं, हर जाति में गलत लोग भी होते हैं। जब कहीं भी दंगे होते हैं तो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो सरकार की विफलता होती है, भारत की इंटेलिजेंस की कमी होती है। कोई आतंकवादी हमला होता तो भारत की इंटेलिजेंस की कमी होती है। ये आईबी क्यों रखी होती है, सीआईडी क्यों होती है? अपनी खामियों को छुपाने के लिए ये जातिगत और धर्म के नाम पर दंगे कराते हैं, अपनी गलतियां छुपाने के लिए। गलतियां करे सरकार, गलतियां करे प्रशासन, और लड़ाई झगड़ा करे आम जनता आपस में। इस सरकार की गलत नीतियों का कारण है। अगर कहीं दंगे होते हैं, सरकार उनको रोक नहीं पाती है। सरकार की इंटेलिजेंस की कमी होती है, सरकार की सीआईडी की कमज़ोरी होती है कि वो दंगों को पकड़ नहीं पाती, समझ नहीं पाती, पहले रोक नहीं पाती, और ठीकरे फोड़ देती है आम जनता पर। भाई ये मुस्लिमों ने दंगा कराया, ये हिंदुओं ने दंगा कराया। और हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटी सोशल पोस्ट डालते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं। चुनाव के दौरान हिंदू मुसलमान का फैक्टर लिख के आया जाता है, जातिगत फैक्टर लिख के जाता है, ये यादव है, ये जाट है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है।
क्यों आम जनता नहीं समझ पाती? मेरा मानना है साथियों, सरकारें हमेशा बदलती रहनी चाहिए। अगर एक सरकार लगातार रहेगी, वो तानाशाह रहेगी, वो आम जनता पर जुल्म करेगी और आम जनता के कभी कोई काम नहीं करेगी अपने कार्यकर्ताओं के अलावा। उदाहरण के तौर पर कोविड टाइम में सरकार ने छोटे उद्योगपतियों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ रुपए बिजनेस करने के लिए दिए थे। 20 लाख करोड़, पूरे देश की जीडीपी का 10% सरकार ने कोरोना काल में ये दिए थे। किसी एक व्यक्ति के खाते में भी अगर 1 रुपये भी आया हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। सरकार ऐसी योजनाएं लेके आती है जिनसे सिर्फ उनके नेताओं का पेट भर सके, लोगों की सोच को बांध देती है, कमज़ोर कर देती है। आज तक सरकारों से एक डायबिटीज़ को जो ख़त्म कर सके वो वैक्सीन आज तक बनी नहीं है, और 1 साल के अंदर कोविड की वैक्सीन बना दी इन्होंने। ये चांद पर पहुंचने की बात करते हैं। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इनका कभी भी किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। अगर कहीं आप जाते हो अपने पेशेंट को लेकर, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक सिर्फ ये चलती हैं। इसके अलावा कभी भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, किसी के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डायबिटीज़ का कोई परमानेंट इलाज नहीं खोज पाया आज तक। लेकिन बच्चा पैदा होते ही टिक्के लगने शुरू हो जाते हैं उसके। एक टिक्के की कीमत सरकारी खाते में 1000 रुपये। कितने बच्चे पैदा होते हैं? 1000 रुपये इंटू इतने बच्चे, इतने पैसे सरकार के खातों में जाते हैं। आज ये चेचक का टिक्का लग रहा है, आज ये फलाना का टिक्का लग रहा है, आज खसरे का टिक्का लग रहा है। लोगों की सोच को वहीं तक बांध दिया साथियों। अपनी योजनाएं लेके आते हैं, 2-4 फोटो खिंचवाते हैं, कागजों में उतारते हैं और लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं हमने योजनाएं चलाई है, और नेता अपना पेट भरते रहते हैं, अपने घर बनाते रहते हैं। सभी नेता देखे होंगे आपने जो फर्श से अर्श तक गए हैं, जिनके घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं थी खाने की, आज वो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। कहाँ से आए पैसा? किसका पैसा है ये? हमको और आपको लड़ाने वाले ये राजनीतिक दल हैं, ये सरकारें हैं जो आम जनता को आपस में लड़वाती है। आप अपना वोट तय करें। सरकार को कभी भी रिपीट ना करें, बदलती सरकारें रहनी चाहिए। 1 बार 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, नहीं तो उसको बदल देना चाहिए अगर अच्छे काम नहीं कर रही है तो। आपको लगे अगर आपके प्रदेश में हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं, जातिगत झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो उस सरकार को तुरंत प्रभाव से बदले। मैं ये किसी को नहीं कहूँगा आप भाजपा को वोट दे, आप कांग्रेस को वोट दे, आप फलाना को वोट दे, डिगड़ा को वोट दे, नहीं। आप अपना मत खुद तय करें आपको किसको देना है। आपको पता है मौजूदा सरकार के हालात, बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, सबको पता है मौजूदा सरकार क्या कर रही है। बेरोजगारी के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, लोगों को जातियों के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मीडिया में डिबेट होती है धर्म के मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, कभी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा होगी तो हिंदू मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान पर। हम सबको समझना पड़ेगा साथियों, अगर देश में रिवॉल्यूशन लेके आना है, देश में बदलाव लेके आना है, तो ऐसे लोगों को चुनो जो आपके बीच का हो, आपके साथ का हो और समाज के लिए काम करे। ना ये राजनीतिक दल किसी के हुए हैं और ना किसी के होंगे। आम जनता चाहे
भाड़ में जाए, सैकड़ों की तादाद में मरे चाहे हजारों की तादाद में मरे, इनको सिर्फ अपना फायदा देखना है। जाति के नाम पर लड़वाओ, धर्म के नाम पर लड़वाओ, आपस में लड़ेंगे नहीं तो ये जीतेंगे नहीं। इनकी सीधी थ्योरी है जो अंग्रेजों की रही है। कुछ सैकड़ों की तादाद में अंग्रेज आए थे देश में और पूरे भारतवर्ष को गुलाम कर लिया था। ऐसे ही राजनेताओं का है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। एक जगह हिंदू मुसलमान के दंगे करा दो पूरे देश में, जो राष्ट्रवाद के नाम से पार्टी वोट मांगती है, बिना खर्चे के वो पार्टी सरकार सत्ता में आ जाती है। और हम और आप सोशल मीडिया पर एंटी सोशल पोस्ट डालकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप फलाना हो, आप ढिमकाना हो। आज के युवाओं को बेरोजगारी का एहसास तक नहीं है। पूरा दिन सुबह से शाम तक रील देखते रहते, 24 घंटे हो जाते, रील खत्म नहीं होती, एक ब्रह्मांड की तरह है। लेकिन न सरकार को पता है, न उनके परिवारों को पता है कि यूथ कहाँ जा रहा है। जागो साथियों, लगता है 2024 आने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है। पिछली बार की तरह जैसे 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था, पूरे देश का रुझान बदल गया था, और अब भी कुछ फीलिंग ऐसी आ रही है कुछ बड़ा होने वाला है। कल से न्यूज़ चैनलों पर एलविस यादव पर फोकस किया जा रहा है। सारे चुनाव की प्रतिक्रिया को छोड़कर एलविस यादव पर फोकस किया जा रहा है, पूरी सोशल मीडिया पर और मीडिया के ऊपर। इसी तरह कुछ ऐसा बड़ा होगा कि सारी जनता का फोकस उस पर डाला जाएगा और चुनाव को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन समझना, सोचना आप पर निर्भर करता है। जो मीडिया दिखाए आप वो मत देखो, आप वो देखो जो सच है। सरकारें मौत का खेल खेलती हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालें। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। जो सरकार बात करे आपके बच्चों के भविष्य की एजुकेशन के लिए, जो सरकारें बात करे आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आप उनको वोट करें। देश की राजनीति में बहुत बड़ा खेल होने वाला है साथियों। 2024 आएंगी, कुछ बड़ा होगा, कुछ हिंदू मुसलमान के दंगे होंगे, भारतीय सेना पर हमला होगा, किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर पर जैसे योगी आदित्यनाथ जो हिंदूवाद का चेहरा बना हुआ है, उन पर हमला करवाया जाएगा। देश की जनता को मोल्ड किया जाएगा एक साइड। लेकिन सोचना और समझना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किसको वोट करें। अगर आपस में लड़ना झगड़ना है, हमें लड़ाई लड़नी चाहिए सरकारों से। अगर कहीं कोई दंगा होता तो हमें लड़ाई सरकारों से लड़नी चाहिए। यह दंगा हुआ कैसे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपको सरकार पे बैठाया था, सत्ता में लेके आए थे कि आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप ऐसे दंगे ना होने दें, आप हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें। इसलिए सरकार में लेके आए थे, ना कि आपकी सत्ता में रहते मौजूदगी में दंगे हो रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा ना हो कि हम सरकार से सवाल करने की बजाय हम आपस में लड़ें। ये हिंदुओं ने कर दिया, ये मुसलमानों ने कर दिया, ये फलाने ने कर दिया, ये ढिकड़े ने कर दिया, जो आज तक चलता आ रहा है। कोई एक मुस्लिम व्यक्ति अगर कहीं दंगा कर देता है तो पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, पूरी कम्युनिटी को। अगर कोई मुस्लिम जगह पर कोई हिंदू आदमी अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो पूरी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। इस देश में यही चल रहा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों के टाइम से जो चलती आ रही है वो आज भी एजीटी चलाई जा रही है। 5 राज्यों में चुनाव है साथियों, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, 5 राज्यों में चुनाव है। सोचे समझे गुने और पढ़े आपको किसको वोट करना है। जो मौजूदा सत्ता में सरकार है, जो ना कभी आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है, ना बेरोजगारी के आंकड़े बता रही है, जिन्होंने सेना को भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, अग्निवीर लाकर 4 साल की
लिए सभी सरकारी नौकरियों को प्राइवेट कर दिया गया है, जिसमें आपकी ना तो पेंशन होगी ना आपका मेडिकल केयर होगा। मैक्सिमम सभी सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस में भी ज़्यादातर होम गार्डों की भर्ती करी जा रही है। धीरे धीरे इसका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पहले सरकारी नौकरियां होती थी, अपने खुद के आंकड़े देखे, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने गांव में देखे कितने सरकारी नौकरी थे। और आज के दौर में अंधभक्ति लोगों को इतने चरम पर है, पूरे गांव में अगर 2 सरकारी नौकरी लग जाती है और ये बड़ी बढ़िया सरकार है। अगर हम अपनी एक पीढ़ी पीछे देखें और फिर देखें कि कितनी सरकारी नौकरियां थी। सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है साथियों? सरकारी नौकरी का मतलब होता है 3 पीढ़ियों को सुरक्षित रहना। जो सरकारी नौकरी लगा है वो और उसका परिवार, उसके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और उसके माँ बाप के भी इलाज तक की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, और उसके बच्चों की और उसकी वाइफ की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। यानी 3 पीढ़ियां सुरक्षित होती है साथियों। और बुढ़ापे तक, जब तक जीवित रहेंगे तब तक उसके और उसकी वाइफ की जिम्मेदारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये होती है सरकारी नौकरी की ताकत। लेकिन आज सरकारी नौकरी को ख़त्म करके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है हर सरकारी नौकरी को। क्या ऐसी सरकारें आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित है? ये आपको तय करना है। आपके साथ बहुत बड़ा खेला किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, लेकिन आपको तय करना है वोट आपको किसको करना है। मेरी सभी सोशल साइट्स की रीच कम कर दी गई है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे, अपनी वोट की ताकत का एहसास हो उन्हें। सबको मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, सब देखें कि वोट किसको करना है। फिलहाल मौजूदा सरकार को तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वोट करें, क्योंकि मौजूदा सरकार पिछले 9-10 सालों से आप लोगों के बीच में है और जैसा भी काम कर रही है आप सबको दिखाई दे रहा है। अगर आपको आपस में लड़ना है तो मौजूदा सरकार को वोट करें। अगर अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़नी है तो किसी भी आप पार्टी को वोट करें और उनसे अपने बच्चों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। फिर मिलेंगे साथियों, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच आया हूँ। फिर आते रहेंगे, समय निकालेंगे। कुछ घरेलू परिस्थितियों के कारण मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर सका। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।